नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, लेकिन एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास कि मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है। तो आपको आंसर याद रखना है, राजस्थान का कौन सा स्थान आता है इसमें, तीसरा स्थान आता है। अगर हम बात करें इसमें पहला स्थान किसका आता है, तो पहला स्थान आता है इसमें जम्मू एंड कश्मीर का, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें दूसरे स्थान की, तो दूसरा स्थान आता है गुजरात का। किसका आता है भाई, गुजरात का, ये आपको याद रखना। और अगर हम बात करें तीसरा स्थान की, तो तीसरा स्थान आएगा हमारे राजस्थान का, और इसके साथ में एक और स्थान, मतलब एक और राज्य को यहाँ पे स्थान दिया गया है, वो है कौन सा, तो हरियाणा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यानी तीसरे नंबर पर कौन कौन आते हैं, तो हरियाणा और साथ ही साथ राजस्थान भी आता है। जबकि याद रखना पहले नंबर पर कौन, जम्मू कश्मीर, और दूसरे नंबर पर अगर बात करें गुजरात। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश और जो राज्य है दोनों की यहाँ पर बात की गई, उसमें आपको ध्यान रखना है। अगला है मिस दीवा राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है, तो आंसर याद रखना प्रियंका चौधरी ने जो यहाँ पर मिस दीवा राजस्थान का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना के MiG-21 बाइसन विमान को किस एयरफोर्स से विदा किया गया है। याद रखना कि उत्तरलाई एयरफोर्स जो कि कहां स्थित है, बाड़मेर के अंदर स्थित है। इससे यहाँ पर इसको क्या कर दिया गया, रिटायर्ड कर दिया गया एक तरीके से, ठीक है ना। और अगर हम बात करें इसकी जगह लगाया किसको गया है, यानी रिप्लेस किसको किया गया है, MiG-21 की जगह जो लगाया गया है उसका नाम है सुखोई 30। ये भी आपको याद रखना है, इसका नाम क्या है, तो सुखोई 30 जो है उसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोरिया में आयोजित 15वीं एशियाई चैंपियनशिप में झुंझुनू के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है, तो आंसर होगा इसका अक्षय जाखड़ ने यहाँ पर पदक प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो आंसर होगा इसमें दूसरा स्थान इसने प्राप्त किया है, ठीक है ना। जगह हम बात करें पहले नंबर पर कौन आती है, तो जापान की एक ट्रेन है जिसने जो यहाँ पर पहले स्थान पर नंबर प्राप्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला है हमारा, वैश्विक शैक्षणिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोगी पहल को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा ने प्रदेश की किस संस्था के साथ में MOU किया है, तो आंसर होगा बिट्स पिलानी झुंझुनू के साथ में यहाँ पर MOU किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में ताइक्वांडो में गेम में किसने रजत पदक जीता है, तो आंसर होगा सोनिया शर्मा ने जो है ताइक्वांडो गेम के अंदर जो है पदक प्राप्त किया है। वो भी कौन सा, तो रजत पदक प्राप्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है, हाल ही में राजस्थान से किस भारत की 100 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया गया, तो आंसर होगा श्वेता मेहता मोदी ने यहाँ पर किया है। इसको किसने शामिल किया, तो याद रखना फोक्स, या हम लोग बात करें फोक्स स्टोरी इंडिया ने ना, किसने शामिल किया इसको, तो फोक्स स्टोरी इंडिया ने इसको शामिल किया, ठीक है ना। ये सूची किसने जारी की है, तो फोक्स इंडिया स्टोरी ने यहाँ पे जारी की है, ये आपको ध्यान रखना। अगला है हमारा कि राजस्थान का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्टिवल मोमासर उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो आंसर है बीकानेर के अंदर। आयोजन की तारीख आदमी है 03 यानी 03 नवंबर से लेकर 05 नवंबर तक यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना। इन 3 से 5 नवंबर का इसका आयोजन होगा। अगला है, राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा वेद संस्कृत योजना के अंतर्गत अर्थवेद व सामवेद की संपूर्ण संहिता के ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है, तो आंसर होगा BD कल्ला के द्वारा जो है लोकार्पण किया गया है। ये अच्छा क्वेश्चन था, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे हमारे आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक है, वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित काका हाथरसी पुरस्कार किसे दिया गया है, शैलेश लोढ़ा, देवदत्त शर्मा, श्री कृष्ण जुगनू, माधव हाड़ा। सही आंसर होगा इसमें शैलेश लोढ़ा को यहाँ पर काका हाथरसी पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया, ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करें देवदत्त शर्मा की, तो सवाई प्रताप सिंह अवार्ड इनको दिया गया है, ठीक है ना। कौन सा अवार्ड दिया गया है इनको, सवाई प्रताप सिंह अवार्ड इनको दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। सवाई प्रताप सिंह अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है देवदत्त शर्मा को। अगर हम बात करें डॉक्टर कृष्ण जुगनू की, तो यहाँ पर इनको दिया गया है LP टेसीटोरी, ना कौन सा अवार्ड दिया गया है इनको, तो ये भी याद रखना है कि LP टेसीटोरी अवार्ड इनको दिया गया है, ठीक है ना। टेसीटोरी अवार्ड इनको दिया गया है, याद रखना है ना। अगर बात करें माधव हाड़ा की, तो इनको दिया गया है 32वां बिहारी पुरस्कार। कौन सा दिया गया है, 32वां बिहारी पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है ना। और इनकी रचना का नाम कौन सा है, तो ये भी आपको बताना है होगा कि इनका रचना का नाम है पचरंग चोला पहर सखीरी। क्या नाम है इनकी पुस्तक का, पचरंग चोला पहर सखीरी, ठीक है ना, पहर सखीरी। ये क्या है, इनकी पुस्तक का नाम है, ये भी आपको याद रखना है। किसकी पुस्तक का नाम है, तो माधव हाड़ा की पुस्तक का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सारी चीज आपको याद रखनी। देवदत्त शर्मा को कौन सा मिला, तो सवाई प्रताप सिंह अवार्ड। डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू को कौन सा मिला, तो LP टेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है माधव हाड़ा को, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, पचरंग चोला पर सखीरी, ठीक है। और काका हाथरसी पुरस्कार किसको मिला, तो शैलेश लोढ़ा को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश में पहली बार किस विश्वविद्यालय में बायोमेडिकल लैब पर रिसर्च होंगी, तो सही आंसर होगा इसका राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर के अंदर जो याद रखना है कि पहली बार यहाँ पर जो है बायोमेडिकल लैब पर क्या किया जा रहा है,
शोध किए जाएंगे, रिसर्च किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि बायोमेडिकल लैब पर रिसर्च कहाँ होंगे, तो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर के अंदर इसके किए जाएंगे। अगर हम बात करें राजस्थान विश्वविद्यालय, तो हाल ही में यहाँ पर जो है गांधी दर्शन के ऊपर पीजी डिप्लोमा चालू किया गया है। क्या चालू किया गया यहाँ पे, कि गांधी दर्शन पर जो है पीजी डिप्लोमा शुरू किया गया है। कहाँ पर, तो यार गांधी दर्शन पर पीजी डिप्लोमा ये कहाँ शुरू किया गया है, तो यार ना यहीं पर शुरू किया गया है। और इसका एक और विश्वविद्यालय आता है जो कि अपने राजस्थान विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें इसकी कुलपति की, किसकी बात करें हम लोग, कुलपति की, तो कुलपति का नाम आपको याद रखना, कुलपति का नाम क्या हो जाएगा, अल्पना कटेजा, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, अल्पना कटेजा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना ना। इनकी कुलपति का नाम क्या है, तो अल्पना कटेजा। ये क्या है, पहली स्थायी महिला वीसी है, पहली स्थायी महिला वीसी है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो याद रखना कि राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान के अंदर तो क्या शुरू होने वाला है, बायोमेडिकल लैब पर रिसर्च होगा, जो कि देश में पहली बार होगा, ठीक है ना। अगर बात करें राजस्थान विश्वविद्यालय में गांधी दर्शन पर पीजी डिप्लोमा हाल ही में यहाँ पर शुरू किया गया है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की बात करें तो इनकी कुलपति की अगर हम बात करें, किसके, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति की अगर हम बात करें तो इनकी कुलपति का नाम है सुनीता मिश्रा, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। ये भी क्या है, सुनीता मिश्रा, ये भी क्या है, महिला कुलपति, ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। तो सारी चीज आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है। अगला है हमारा 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान से रोलबॉल में पुरुष टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है, तो सही आंसर होगा इसमें स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अगर बात करें यहाँ पे पुरुष टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है, तो स्वर्ण पदक। जबकि अगर बात करें महिला टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है, तो महिला टीम ने यहाँ पर प्राप्त किया है रजत पदक, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। महिला टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है, तो रजत पदक प्राप्त किया है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसकी बात अगर हम बात करें इन 37वें राष्ट्रीय खेलों में हमारी जो बास्केटबॉल टीम है, कौन सी टीम, बास्केटबॉल टीम, इस बास्केटबॉल टीम ने भी यहाँ पे पदक प्राप्त किया है। और बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया था, तो आपको याद रखना इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था, ठीक है ना। ये भी कौन सा हासिल किया था, तो गोल्ड मेडल हासिल किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारी चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विमोचित पुस्तक हिंदू राष्ट्र के लेखक कौन है, तो आंसर होगा इसका आनंद रंगनाथन, जो यहाँ पे हिंदू राष्ट्र के क्या है, लेखक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें भाई जितेंद्र सिंह शेखावत की, तो जितेंद्र सिंह शेखावत की पुस्तक भी हाल ही में आई थी, माटी के लाल बाबोसा, ठीक है ना, माटी के लाल बाबोसा, ठीक है ना, माटी के लाल बाबोसा। और ये पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है, तो भैरव सिंह शेखावत के ऊपर लिखी गई है, ठीक है ना, भैरव सिंह शेखावत के ऊपर लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है ना। भैरव सिंह शेखावत के ऊपर लिखी गई थी। पुस्तक का नाम क्या है, तो माटी के लाल बाबोसा भैरव सिंह शेखावत। किसके द्वारा लिखित है, तो जितेंद्र सिंह शेखावत। रजनी मोरवाल की अगर हम बात करें तो बटन रोज एक पुस्तक आई थी, कौन सी पुस्तक है, बटन रोज, जो कि प्रेम से संबंधित एक तरीके से उपन्यास है। ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो रजनी मोरवाल से लिखी गई थी। अगर बात करें रजनी मोरवाल का संबंध कहां से आता है, तो ये भी रखना है कि माउंट आबू से इनका संबंध आता है। कहां से आता है इनका संबंध, माउंट आबू से इनका संबंध आता है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो रजनी मोरवाल की पुस्तक का नाम क्या है, बटन रोज। अगर बात करें जितेंद्र सिंह शेखावत की पुस्तक का नाम क्या है, तो माटी के लाल बाबोसा भैरव सिंह शेखावत। इसकी बात करें हम डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव, इनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई जिसके लिए इनको जो है हम सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसकी पुस्तक का नाम है कुदरत सु कुचमाद, है ना, पुस्तक का नाम क्या है, तो कुदरत सु कुचमाद, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, कुदरत सु कुचमाद इसकी पुस्तक का नाम है, किसका, डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव की पुस्तक का नाम है। इनके लिए इसको क्या दिया गया है, तो याद रखना सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार दिया गया है। सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार इनको दिया गया था इसी पुस्तक के लिए, ठीक है ना, ये भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी अच्छी चीजें आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है कि भाई आनंद रंगनाथन ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो हिंदू राष्ट्र के ये लेखक है। रजनी मोरवाल की पुस्तक का नाम क्या है, बटन रोज, और इनको ये कहाँ के रहने वाले, माउंट आबू के। अगर बात करें जितेंद्र सिंह शेखावत, इनके अगर बात करें माटी के लाल बाबूसाहब भैरव सिंह शेखावत है, इनका संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध आता है झुंझुनू से। कहां से आता है इनका संबंध, झुंझुनू से आता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव, इनकी पुस्तक का नाम है कुदरत सु कुचमाद, और सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार इनको दिया गया। इनका संबंध कहां से आता है, तो याद रखना इनका संबंध आता है बीकानेर से, ठीक है ना, ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सारी चीजें नोट कर लेनी है आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में एलिट मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है, पीहू चौधरी, प्रियल सेन, अमृता चौधरी और प्रियंका चौधरी। तो सही आंसर होगा इसमें पीहू चौधरी ने यहाँ पर जो है एलिट मिस राजस्थान का यहाँ पे खिताब प्राप्त किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। आज कर रहे हैं हम लोग प्रियल सेन की, तो ये हमारे राजस्थान में क्या है, मिस अर्थ इंडिया है। क्या है, मिस अर्थ इंडिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, मिस अर्थ इंडिया है। इनका संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध आता है सीकर से। इनका संबंध कहां से आता है, तो सीकर जिले से इनका संबंध आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करें अमृता चौधरी, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, अमृता चौधरी। तो हाल ही में आपको पता है कि जोधपुर के अंदर जो मारवाड़ महोत्सव हुआ था, यहाँ पर ये मिस मारवाड़ रही थी। क्या रही थी, ये मिस मारवाड़ इनको बनाया गया था, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, अमृता चौधरी का। अगर बात करें प्रियंका चौधरी का, तो अभी हाल ही में इनको मिला है दीवा पुरस्कार, ठीक है ना,
दीवा पुरस्कार इनको दिया गया है, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो सारी चीज आपको याद रखनी है। ये पीयूष चौधरी को तो मिला है एलिट मिस राजस्थान 2023 का। प्रियल सेन क्या है तो मिस अर्थ इंडिया है। अमृता चौधरी कौन है तो मिस मारवाड़ है। प्रियंका चौधरी क्या है तो मिस दीवा पुरस्कार इनको दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सारी चीज आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है। काफी अच्छी क्वेश्चन ये आपके लिए लेकर आया हूँ, तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दें। प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया गया है तो सही आंसर होगा इसका खेलगांव उदयपुर के अंदर जो है बनाया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आंसर याद रखना है, ठीक है। अगला हमारा कि अनूपगढ़ के किस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है कि हरित बगिया, बालहट अभियान, आकाश अभियान या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका हरित बगिया को जो है यहाँ पर जो अनूपगढ़ आपको पता है कि हाल में क्या बनाया गया, एक नया जिला बनाया गया है, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। इसके नवाचार को नाम क्या है तो हरित बगिया, ठीक है। अगर हम बात करें बालहट अभियान, ये किससे संबंधित है तो याद रखना कि ये संबंधित है हमारे चुनाव से संबंधित है। किससे संबंधित है, चुनाव में मतदान को बढ़ाने के लिए इसको चलाया गया है। चुनाव में मतदान को क्या करना है, इंक्रीज करना है, इसके लिए बनाया गया कौन सा बालहट अभियान। कहां पर चल रहा है तो सांचौर और जिला सांचौर व जालोर जिला प्रशासन द्वारा जो है इसको चलाया जा रहा है, याद रखना बालहट अभियान। आकाश अभियान की बात करें तो हमारे राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला है जिसका नाम क्या है दूदू, यहां पर चलाया जा रहा है आकाश अभियान। अगर हम बात करें भाई आकाश अभियान किससे संबंधित है तो ये कुपोषण से निपटने के लिए संबंधित है ना। किससे संबंधित है, कुपोषण से निपटने के लिए इसको चलाया गया है। कुपोषण से निपटने के लिए इसको चलाया गया है, ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सारी चीज याद रखनी है कि भी राष्ट्रीय स्तर पर अनूपगढ़ के किस नवाचार को सम्मानित किया गया है तो हरित बगिया को। बालहट अभियान किससे संबंधित है तो सांचौर और जालोर प्रशासन के द्वारा चुनाव से संबंधित है, चुनाव को बढ़ावा देने के लिए। आकाश अभियान किससे संबंधित है तो दूदू जिले से संबंधित है, कुपोषण से निपटने के लिए इसको चलाया गया है। तो सारी चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगला है 3 दिवसीय इंडो कोरियन अंतरराष्ट्रीय कला शिविर का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो आंसर होगा इसका बूंदी के अंदर आयोजित किया जा रहा है। कौन सा, इंडो कोरियन अंतरराष्ट्रीय कला शिविर की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि कहाँ आयोजित हो रहा है, बूंदी के अंदर आयोजित किया जा रहा है। अगर हम बात करें उदयपुर के अंदर हाल ही में एक और फेस्टिवल हुआ था कुछ इसी प्रकार का, उसका नाम था फ्रेंच फेस्टिवल। कौन सा हुआ था, फ्रेंच फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। उस फ्रेंच फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ था तो फ्रेंच फेस्टिवल का आयोजन हुआ था उदयपुर के अंदर। अगर बात करें बीकानेर के अंदर तो बीकानेर के अंदर आपको पता है हाल ही में एक बीकानेर के अंदर हाल में कौन सा गया, मोमासर उत्सव आयोजित किया। कौन सा आयोजित किया गया था, मोमासर उत्सव महोत्सव को आयोजित किया गया है, मोमासर उत्सव का, ठीक है ना। तारीख क्या थी तो 3 से लेकर 5 नवंबर इसकी आयोजन की तारीख थी। फ्रेंच फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ था तो उदयपुर के अंदर। अगर बात करें जोधपुर के अंदर तो मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया था, ठीक है ना। मारवाड़ महोत्सव के अंदर आयोजित किया गया था, मारवाड़ महोत्सव, ठीक है ना। और मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कब हुआ था तो 27 अक्टूबर को हुआ था। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सारी चीजें याद रखनी। बीकानेर के अंदर हुआ था मोमासर उत्सव, उदयपुर के अंदर फ्रेंच फेस्टिवल, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव 27 अक्टूबर को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। मोमासर उत्सव की याद रखनी 3 से लेकर 5 नवंबर को आयोजित किया गया था। और अगर बात करें इंडो कोरियन अंतरराष्ट्रीय कला शिविर का आयोजन कहाँ हो रहा है तो बूंदी के अंदर आयोजित हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली में आयोजित चौथी नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में सीकर के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो सही आंसर होगा इसका सुभाष ने यहाँ पर जो है यार रखना सीकर के खिलाड़ी हैं और इन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया है तो स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। कहां पर, दिल्ली में आयोजित चौथी नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर, याद करना है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें अवनी लेखरा जो इनका भी संबंध किससे आता है तो पैरा शूटिंग से इनका संबंध आता है। हाल में चीन के अंदर जो है पैरा शूटिंग चैंपियनशिप का पैरा एशियन गेम्स का आयोजित किया गया था। इसमें अवनी लेखरा ने यहाँ पे पदक प्राप्त किया था 10 मीटर एयर राइफल के अंदर। किसमें, 10 मीटर एयर राइफल के अंदर इन्होंने पदक प्राप्त किया था। और वो भी कौन सा पदक प्राप्त किया था तो गोल्ड मेडल हासिल किया था। कौन सा हासिल किया था, गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्जुन लाल जाट की अगर बात करें इनका संबंध आता है नौकायन से। कहां से आता है इनका संबंध, इनका संबंध आता है नौकायन से, ठीक है ना। ये नौकायन के खिलाड़ी है। इन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया था तो रजत पदक प्राप्त किया था हाल ही में जो चीन के अंदर गेम आयोजित किए गए थे एशियन गेम्स, इसमें इन्होंने पदक प्राप्त किया था। तो ये सारी चीज याद रखना। सुभाष ने पैरा शूटिंग चैंपियनशिप जो कि कहां हो रही है, दिल्ली के अंदर, और कौन से नंबर की है, चौथे नंबर की, इसमें पदक प्राप्त किया है। वो भी कौन सा तो स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अर्जुन लाल साठ का संबंध है नौकायन से, इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है। और कहां पर, चीन के अंदर एशियाई गेम्स के अंदर। अवनी लेखरा की अगर बात करें तो अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना। तो सारी चीजें आप यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 10 देश की सबसे उम्रदराज बागी ST2 प्रदेश के किस अभ्यारण्य में स्थित है। तो आंसर होगा इसका सरिस्का बाघ अभ्यारण्य अलवर के अंदर ये स्थित है, ये आप ध्यान रखना ना, यानी इसमें इसको रखा गया है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हमारे वीडियो कैसे लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।